नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल नामांकन की तारीख भी अब नजदीक है। नामांकन में ग्राउंड जीरो पर जाकर हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं नामांकन अपडेट क्या है विधानसभा चुनाव का। कल 24 अक्टूबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण दिन होगा। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नामांकन की तैयारी में जुटे हैं। इस साल चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों पर और 20 नवंबर को दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। अब भैया जनादेश किसके हाथ में होगा, ये जनता तय करेगी। बाकी आप अगर जानते होंगे, आपसे पूछ रहे हैं। जी हाँ, हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में आकर जरूर बताइएगा कि अगली सरकार किसकी होने वाली है। बीजेपी आएगी, एनडीए की सरकार बनेगी या डटे रहेंगे हेमंत। चलिए, बीजेपी और सहयोगी दलों का नामांकन। आपको बता दें, आजसू पार्टी को 10 सीटें मिली है, जिनमें प्रमुख सीटें सिल्ली, रामगढ़ और गोमिया को बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी की शेष बची सीटों पर उम्मीदवारों की जल्द होगी घोषणा और घोषणा होते ही हम आपसे मुखातिब होंगे। चलिए अब बताते हैं कि जदयू का क्या हाल है। आपको बता दें, जदयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीटें आवंटित हुई हैं, जहां से उनके उम्मीदवार कल नामांकन पत्र भरेंगे। वहीं लोजपा चिराग गुट ने चतरा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है और उनके उम्मीदवार भी कल नामांकन करेंगे। वहीं प्रमुख उम्मीदवार सरयू राय को बताया जा रहा है। जी हां, सरयू राय को, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और मौजूदा विधायक हैं। पूर्वी पर दावेदारी इनकी तेज रही है और अब जमशेदपुर पश्चिम से नामांकन करेंगे। जमशेदपुर पश्चिम, जिनकी दावेदारी पूर्वी पर थी, अब वो पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, वही सरयू राय जिन्होंने एक वक्त पर मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था और निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत गए थे। आपको बता दें, उनके नामांकन को लेकर क्षेत्र में भारी उत्साह और उनके समर्थकों की भारी संख्या में उपस्थित होने की उम्मीद है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और अन्य दलों की कई प्रमुख उम्मीदवार भी अपने अपने क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें सरयू राय के खास मित्र बन्ना गुप्ता भी शामिल हैं और ऐसे मित्र जो चाहते हैं कि सरयू राय इस उम्र में भाग दौड़ ना करे। जी हां, बन्ना गुप्ता ने खुद बयान दिया है और मित्रता समझ रहे होंगे कैसी मित्रता है। खैर चलिए, इस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे। अभी चुनावी बात कर लेते हैं, आपको जानकारी दे देते हैं। अब आप समझ गए होंगे इनकी मित्रता कैसी है। और चलिए महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं। आपको बता दें, नामांकन के दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे बड़े शहरों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाएगी। सभी दल अपने समर्थकों के साथ रैलियां निकालेंगे, जिससे नामांकन के समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। चुनाव आयोग ने राज्य की तैयारियों को लेकर हाल ही में समीक्षा की थी, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें। चुनाव शेड्यूल और नामांकन प्रक्रिया क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव इस साल 2 चरणों में होंगे। पहले भी बता चुके हैं आपको, पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को और दूसरे चरण का 20 नवंबर को होगा। और कल 24 अक्टूबर को उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। प्रमुख नेता और प्रत्याशी कल नामांकन करेंगे। चलिए अब उम्मीदवारों को जानते हैं। उससे पहले आपको बता दें, बीजेपी ने बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। हेमंत सोरेन किससे लड़ेंगे ये नहीं बताया, लेकिन बने रहिए, हम बताते हैं आपको कि हेमंत सोरेन किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। चलिए अब उम्मीदवारों को जान लेते हैं जो प्रमुख माने जा रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम सरयू राय, जो कि खुद को स्वतंत्र बताते हैं, और अब इनकी लड़ाई बन्ना गुप्ता से। जी हाँ, मित्र से लड़ाई है। कैसे मित्र, ये आप बखूबी समझते होंगे दर्शकों। चलिए, कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पश्चिमी में मैदान में उतरने ही वाले हैं। सरयू राय भी तैयारी तेज है, कम मत समझिएगा। सरयू राय की दावेदारी पूर्वी पर रही है, लेकिन अब देखते हैं पश्चिमी की जनता, बन्ना गुप्ता का क्षेत्र है, अब पश्चिमी की जनता क्या करती है। अब ये दोनों मित्र क्या गुल खिलाएंगे, ये आप ही तय करेंगे। ये जनता तय करेगी और जनता बताएगी कि जनता किसको चुनती है, बन्ना गुप्ता को या सरयू राय को। जमशेदपुर पश्चिमी की जनता से मेरा गुजारिश है कि इनकी आपसी लड़ाई में ना उलझें, अपने विकास को ध्यान दें और अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान दें, और आप देखें कि कौन आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, ये मेरा पर्सनल विचार था और मैं अपनी जनता को ये विचार, अपने विचार बताते रहता हूं और उनसे गुजारिश करता रहता हूं कि आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है और उस वोट को सोच समझकर खर्च करें। वही मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री चुनावी मैदान में कल नामांकन करेंगे और उतर जाएंगे। वहीं आपको बता दें, यह एक बहुप्रतीक्षित मुकाबला है। पिछले चुनाव में सरयू राय ने
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। जी हां, रघुवर दास को निर्दलीय चुनाव लड़कर हराया था। वहीं अब सिल्ली की बात कर लेते हैं। सिल्ली से सुदेश महतो बनाम अमित महतो। आपको बता दें, हमारी प्रेडिक्शन सच हो गई। अमित महतो के नाम पर हमने पहले ही मोहर लगा दी थी। द मीडिया वाला एक्सप्रेस ने पहले ही कह दिया था कि अमित महतो चुनाव लड़ेंगे सिल्ली से। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार से है, और ऐसे उम्मीदवार जिसको जेएमएम ने पार्टी में वापस बुलाया। जी हां, अमित ने जेएमएम पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन अब पार्टी में वापस आए हैं। भाई माजरा क्या है, जो भी हो, ये चुनाव तो दिलचस्प होने वाला है। चलिए धनवार की बात कर लेते हैं। धनवार से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी बनाम निजामुद्दीन अंसारी। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, और जहां उनकी पार्टी जेएमएम से कड़ी चुनौती का सामना करेगी। ये भी एक इंटरेस्टिंग सीट है। यहां पर भी तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि बाबूलाल मरांडी झामुमो हमलावर बताए जाते हैं। अब बातों से तो हमला कर देते हैं बाबूलाल मरांडी, लेकिन अब देखना यह बनता है कि चुनावी मैदान में कौन जीतता है। वहीं दुमका की बात कर लेते हैं। सुनील सोरेन बीजेपी बनाम बसंत सोरेन झामुमो। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन का मुकाबला बीजेपी की सुनील से होगा, सुनील सोरेन से। जी हां, सोरेन वर्सेस सोरेन ही चल रहा है, लेकिन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है यहां पर। वहीं रांची का माहौल अभी सस्पेंस में है भाई। सीपी सिंह बीजेपी बनाम कौन लड़ेगा, सीपी सिंह के साथ कौन लड़ेगा, अब ये तय करने वाली बात है। अब आप सोचिए कौन लड़ेगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि एक तरफ बीजेपी जहां दाव खेल रही है, तो उस विपक्ष को कम मत समझिएगा। विपक्ष ने भी सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। अब सीपी सिंह के साथ कौन लड़ेगा, ये देखना ही बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहीं रांची की शहरी सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता सीपी सिंह का मुकाबला अब किससे होने वाला है, अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम ने लिस्ट जारी कर दिया है। सीपी सिंह के साथ अब महुआ माझी चुनाव लड़ेंगे। जी हां, सीपी सिंह वर्सेस महुआ माझी होगा। बड़ी खबर, जेएमएम ने रांची से महुआ माझी को उतारा। अब सीपी सिंह और महुआ माझी में होगी कड़ी टक्कर। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम ने रांची से महुआ माझी को उतारा है। जेएमएम ने लिस्ट जारी करके बताया है, जानकारी दी है कि जेएमएम से महुआ माझी चुनाव लड़ेंगी रांची से, और सीपी सिंह और महुआ माझी में होगी अब कड़ी टक्कर। वहीं झरिया रागिनी सिंह बीजेपी बनाम पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस। झरिया सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सिंह मेंशन की दोनों बहुएं भी मैदान में उतर चुकी हैं, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस से हैं। वहीं बरहेट से मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब किसके साथ लड़ेंगे, किसको उतारेगी बीजेपी, आप जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन इंतजार करते हैं बीजेपी अब किसको उतारती है। उसके बाद हम आपको घोषणा कर देंगे, और सबसे पहले बताएंगे, सबसे पहले मुखातिब होंगे आपसे, और आपको बताएंगे कि आखिर हेमंत सोरेन के साथ कौन लड़ने वाला है। वहीं बीजेपी का बड़ा ऐलान है। बीजेपी ने कहा है कि हेमंत सोरेन के सामने वो एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करने जा रहे हैं जिसको देखकर हेमंत चौंक जाएंगे। क्या खिचड़ी पक रही है भाई, जल्द खुलासा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द मीडिया वाला एक्सप्रेस। चलिए, तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। वहीं अगर आप हमारी खबरों को और देखना चाहते हैं, विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो www.themediawalaexpress.com पर जाकर पढ़ सकते हैं।